रिसेंटली मदुरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ट्रायल के दौरान 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया। ये केस चल रहा था 2020 में। लॉकडाउन के दौरान एक दो बाप बेटों की कस्टोडियल डेथ होती है जिसके चलते पूरे तमिलनाडु में हाहाकार मचा था। उस टाइम पे सोशल मीडिया पर पूरा क्लैश देखने को मिला स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू में इसको दबाने की कोशिश की और बोला कि ये कस्टोडियल डेथ नहीं थी, ये उनकी बीमारी की वजह से हुआ, और जिसको एक्सेप्ट बाद में किया गया जब मद्रास हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज के कहने पर इसका सो मोटो एक्शन लिया और इसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा उसी स्टेशन में जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन वहां पर स्टेशन ऑफिसर्स ने और बाकी पुलिस कांस्टेबल्स ने बिल्कुल भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का साथ नहीं दिया और उनको गाली गलौज, उनके साथ बदतमीजी की गई। इसी बात की रिपोर्ट जब वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मद्रास हाई कोर्ट को किया तो उन्होंने उस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए इसको सीबीआई को सौंप दिया, जहां से इस केस की परत दर परत खुलनी स्टार्ट हुई और सीबीआई ने इसको एक पुलिस कांस्टेबल को वहां पर रीच किया जिनका नाम था रेवती। ये महिला कांस्टेबल वही थी जिसने इस पूरे केस का ही टर्निंग पॉइंट बदल दिया, क्योंकि जिस रात वो मर्डर हुआ था, उनकी कस्टोडियल डेथ हुई यानी कि उनको पूरी तरीके से ब्रूटल तरीके से उनको मारा पीटा गया पूरी रात, तो वो उसकी प्राइम विटनेस थी और उसी ने भी दी उनके खिलाफ। हालांकि पूरा स्टेशन और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस सरकार उसके खिलाफ थी, लेकिन वो उस औरत ने ठान लिया था कि इनको सजा दिला के ही छोड़ेगी। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। इतने प्रेशर के बावजूद भी उसकी नौकरी भी जा सकती थी, लेकिन उसने पीछे नहीं हटी और उसने पूरा साथ दिया और उसने पूरी उस रात की दास्तान को बयान किया। उसने बताया कि कैसे उनको वहां पर सेक्सुअली असोल्ट भी किया गया था, दोनों बाप बेटे को, और किस तरीके से उनके दीवार पर उस कमरे की दीवार पर खून के छींटे, लाठी डंडों, हर तरीके का हथियार उन लोगों के खिलाफ यूज किया गया था पुलिस के द्वारा। और उसने ये भी बताया कि कैसे वहां पर जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, जो तमिलनाडु के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलाया था कि पुलिस सिविलियंस में से निकल करके कुछ लोग पुलिस की सहायता के लिए आएंगे, लेकिन उन लोगों ने भी पुलिस का उस टाइम में पूरा साथ दिया। और यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी हमको तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इसको एक्टिवली संज्ञान में रखा और इतने 6 साल के अंदर ही इसको पूरा कंक्लूड करके उनको सजा सुनाई। सीबीआई ने भी इसकी निष्पक्षता से पूरी जांच की। इस केस को एक वहां के ट्रायल कोर्ट ने, जज ने ये भी बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये केस, तो इसलिए इसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। पुलिस वालों की भी अकाउंटेबिलिटी तय की जा सकती है। कोर्ट ने यह मैसेज देने की कोशिश की है इस कैपिटल पनिशमेंट से। यह तो सिर्फ एक केस था, हमारे देश में लगभग हर दूसरे दिन एक कस्टोडियल डेथ होती है। उनका कोई भी संज्ञान किसी का केस का आता है, किसी का नहीं आता है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। हमारे पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए इसलिए हमारे देश को।